एक बूढ़ी माँ की कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़ कर के विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ही नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो हमेशा याद रखती थी। चाहे दिन हो चाहे रात हो, अपने की बेटे की याद उन्हें आती ही रहती थी। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता था और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट बातें भी नहीं करता था, पर फिर भी बूढ़ी माँ टकटकी लगाए हुए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन की बात है, बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ लंदन में ही रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कल कह रही थी कि माँ को यहाँ पर ले आओ, बेचारी वहाँ पर अकेली परेशान होंगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी और सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खून की लहर सी दौड़ गई। बेटे और बहू के प्रति अपना प्रेम देख करके माँ का जो मन था वो खुशी से भर आया। बेटे के आगे माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। होती इतनी खुशी हुई कि मेरा बेटा आ रहा है। बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव में हमें घर बेचना पड़ेगा ना। अब हम सब साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, बेटे ने माँ को कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने फिरने में असक्षम माँ पूरे मोहल्ले में घूम घूम करके इस खुशी को सबको सुना रही थी और मोहल्ले में सभी को बहुत खुशी हुई कि माँ जी के कम से कम आखिरी दिन खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ अपने घर के कोने को देख रही थी और अपना जो घर था वह उसके दूसरे बेटे जैसा था और उसको देख रही थी। और देखे भी क्यों ना, इस घर को उसने अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 वर्ष इसी घर में बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट जाकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है ना, खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई, बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी कि ज़्यादा भीड़ होगी तो शायद इसलिए देर लग गई होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी और एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हूँ? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, हम लोग लंदन जा रहे हैं ना। तो कर्मचारी ने पूछा, क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? उसने कहा, अनिल है मेरे बेटे का नाम, ऐसा सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा और उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा अनिल उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी घर चले जाइए।
क्या जा चुका है, अब मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे करके माँ घर पहुंची। जो घर अब उसका नहीं था, बिक चुका था, वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आ गई तो एक कमरा किराए से दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद नए मकान मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है ना, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं, माँ की ऐसी बातें सुनकर के मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। क्यों? क्यों माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको ऐसी कहानियाँ आगे भी सुनने को मिलती रहे।